बुंडू अनुमंडल अस्पताल में शुक्रवार को दो दंपत्ति उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले अभिषेक राजभर और नेहा राजभर प्रसव पीड़ा को लेकर पहुंचे थे, जो वर्तमान में बुंडू के विचका टोली में रहते हैं। पीड़िता के अनुसार वो पिछले 2.5 महीने से गर्भवती थी और इसी दौरान बुंडू स्थित निजी नर्सिंग होम माता अमृता सेवा सदन गई, जहां उन्हें डॉक्टर के द्वारा दवा दी गई, जिसे खाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और गर्भाशय खून निकलने लगा, जिसके बाद महिला अपने पति के साथ गर्भपात कराने के लिए बुंडू अनुमंडल अस्पताल पहुंची, जहां लेबर रूम में तैनात नर्स प्रमीला कुमारी के द्वारा महिला के गर्भपात कराने के बदले 6,000 रिश्वत ली गई और गर्भपात करा के रात के 2 बजे छुट्टी दी गई। इधर पैसे की मांग करती हुई नर्स प्रमीला कुमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी किस्टो कुमार बेसरा ने संज्ञान लिया और मामले की जाँच कराने की बात कही। वहीं अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अविनाश ने नर्स प्रमीला को शोकॉज किया। इधर निजी नर्सिंग होम माता अमृत सेवा सदन की संचालिका डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हम 2.5 महीना प्रेग्नेंट थे, तो वहाँ पे प्रतिमा डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड कराने। तो वो बोल रही थी, मतलब अल्ट्रासाउंड करी, वो पहले बोले कि आपको ब्लड उलेट आ रहा है। हमने बोला नहीं, हमें कुछ नहीं आ रहा, हम अच्छे से कर रहे हैं, खा रहे हैं अच्छे से। तो वो दवा लिखी, बोल रहे थे अगर ब्लड आए तो हमारे पास आना। तो ब्लड आया तो हम उसके पास गए, तो डांट के हमें भगा दी, बोल रही थी जाओ यहाँ से, अगर ज़्यादा ब्लड आए तो आना, हम तुम्हारा सफाइया कर देंगे। और हमारा बच्चा को पूरा, मतलब जब गिरा बच्चा, हमारे 2 बच्चा था, जब बच्चा गिरा तो उसका पूरा शरीर बन गया था, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ आ गया था। हमें देख कौन सा दवा बुंडू अनुमंडल हॉस्पिटल फिर कैसे आए आप लोग? फिर जब हमारी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब हम यहाँ रात में आए, 10 बजे रात में, तब हम यहाँ आए। तो मेरा हस्बैंड रो रहे थे, इतना हम भी रो रहे थे कि हम दोनों बहुत गरीब हैं, हम दोनों यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, इतना पैसा मत लो। और क्या बोल रहे थे, पहले पैसा जमा करो तभी हाथ लगाएंगे, नहीं तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग बहुत गरीब हैं, ऐसा मत करो। कौन सा दवा दिया गया था आपको वहाँ पर? वहाँ प्रतिमा से ये वाला दवा, ऊपर करिए। अच्छा, यही दवा खा के हमें ऐसा हुआ है। और जब तक पैसा, जब पूरा काम कर ली, जब तक पैसा नहीं ली, तब तक हमें छुट्टी भी नहीं दी। और कहाँ पे छुट्टी दी थी क्या? यहाँ पे जब हमारा सफाइया हुआ, सरकारी अस्पताल। हाँ, सरकारी अस्पताल में। क्या डिमांड किया गया आपके साथ? वही कि मतलब 6,000 रुपया पहले लेकर आओ, तब जा कुछ होगा। हम बोले हम मैम बहुत गरीब हैं, कहाँ से इतना लेकर आएंगे, हम लोग यहाँ पे कमाने खाने के लिए आए हैं, हम लोग गरीब हैं। पैसा दे दिया आप लोग? हाँ, पैसा दे दिए हम लोग। आपका पति क्या काम करते हैं? मेरे पति फर्नीचर का काम करते हैं यहाँ पे। कितने सालों से हैं यहाँ पर बुंडू में? अभी साल भर नहीं हुआ है। साल भर नहीं हुआ। अभी हमारे गाँव कहाँ पड़ा? हमारा गांव उधर उत्तर प्रदेश यूपी में है। क्या नाम हुआ आपका? नेहा राजभर। 6,000 रुपया लेकर उसके बाद इलाज किया गया आपका? हाँ। कब छुट्टी हुई आपकी? छुट्टी लगभग 2.5 से 2 ऐसे हुआ। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मेरी वाइफ का मतलब बीमार थी, तो प्रतिमा श्रीवास्तव के पास गए थे, डॉक्टर है, तो उनके पास गए थे और सोनोग्राफी की थी। उसके बाद फिर मतलब दोबारा जब दवा, पता नहीं कैसा दवा दे दी थी, तो मतलब दवा खाई तो और ज़्यादा मतलब बीमार हो गई। क्या हुआ? ब्लड उलड आने, उसका मतलब प्रेग्नेंट थी, मतलब लगभग 3 महीना का। तो हम उसके पास गए तो दवा दे दी, उसका ब्लड उलड आने लगा। फिर दोबारा लेके गए तो बोल रहे हैं कि डांट के भगा दिए। उसके बाद हम लोग चले आए, फिर शाम को यहाँ पे लेके चले आए। हम लोग यहाँ पे लेकर आए तो फिर ये मतलब पैसा मांग रहे थे, बोल रहे थे 6,000 रुपया दो और पैसा जमा करो, उसके बाद तुम्हारा काम करेंगे। कहाँ पर 6,000 रुपया? यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है। जो कौन मांगा? ये यहाँ के मैम थी एक ठो ऊपर। कौन, डॉक्टर की नर्स थी? डॉक्टर थी वो। अब हम लोग यहाँ पर मतलब हम लोग को उतना नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर थी, मोटिस थी। पैसा दिया आप लोग? हाँ, पैसा उसको दिए थे। 6,000 रुपया दिए थे। कहाँ क्या करने के लिए दिए थे? हम लोग, हाँ, इसको मतलब इसका मतलब ब्लड आ रहा था, वही सब मतलब सही करवाने के लिए दिए थे उसको 6,000 रुपया। उसके बाद वो मतलब जब तक पैसा उसको नहीं मिल रहा था, तब तक हम लोग को जाने नहीं दे रही थी।
और लगभग 2 बज गया था, नहीं जाने दे रही थी हम लोग को। कब की बात है? रात में, कल रात में अच्छा, हम लोग को जाने नहीं दे जब रही पैसा थी। मिला तो तब पैसा मिला तब जाने दी, तब छुट्टी दी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है, मेरे वाइफ का नाम नेहा तो है। यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे काम करते हैं। इससे पहले क्या प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे ना? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो प्रतिमा श्रीवास्तव और डॉक्टर है, वो वहीं पे गए थे। वहाँ क्या क्या जांच हुआ था? वहाँ यही सोनोग्राफी हुआ था, यही सब हुआ था, जांच की थी और कैसा कैसा दवा दे दी थी और ज़्यादा ख़राब हो गया सब कुछ। उसका दवाई से इसका? हाँ, दवा से और आने होने लगा इसका ब्लड उलट सब। तो क्या बच्चा इसका क्या हो गया? बच्चा ख़त्म करवा दी वो लोग मिल के, सब लोग। गलत दवाई के चलते? हाँ। ये महिला ऑलरेडी इसको ब्लीडिंग हो रहा था। ये मेरे पास 23/4 को आई है। हाँ, और उसमें मैंने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें ट्विन प्रेगनेंसी निकला और ऑलरेडी वो ब्लीड कर रही थी, पहले से ही खून जा रहा था। तो हमने कहा उसको बेड रेस्ट में रहो, तो उसने कहा कि मैं बेड रेस्ट में कैसे रहूं, मैं लेबर क्लास की हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे इतना काम करना पड़ता है। फिर मैंने दवा दिया, इसमें से कोई भी ऐसा दवा नहीं है जिससे उसका एबॉर्शन हो जाए। ट्विन प्रेगनेंसी में कोई गारंटी नहीं होता। इसमें देखो, 1 नंबर दवा रेस्टेड ये उल्टी के लिए है, ट्रूफॉल गाइनी बच्चा बढ़ने के लिए है, सी हॉप 300 SRE हार्मोन है बच्चा को रोकने के लिए, अगर ब्लीडिंग भी हो रहा हो, बच्चा खराब भी हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए है कि किसी तरीके से बच्चा बढ़े, और बाकी विटामिन है। हाँ, ये गलती उस औरत की है कि जिसने बेड रेस्ट में नहीं रहा, फिर कल आई, फिर कही कि ऐसा ब्लीडिंग हुआ। हम तो ब्लीडिंग तो तुमको पहले से ही हो रहा था, रेस्ट में रहो, बस बेड रेस्ट मैंने कहा, और कुछ नहीं। एक और आरोप लगा रही हो, बोले कि आप डांट फटकार के उनको निकाल। नहीं, हम डांटते फटकारते नहीं, वो बात नहीं समझ रही थी तो हमने कहा कि बस बेड रेस्ट में रहो, बल्कि उसका हस्बैंड ज़्यादा बढ़िया से समझ रहा था। हाँ, कैसे बेड रेस्ट में रहेगी मैडम, इसको ऐसा करना है, काम करना ही है, घर का काम करोगे तो बच्चा मुश्किल हो जाएगा रुकना। बस। अनुमंडल हॉस्पिटल जो बुंडू के है, एक मामला सामने आया है, बिना 6000 पैसे के पेशेंट के साथ ऐसा किया गया। क्या है मामला, आपको भी पता होगा? आज सुबह मेरे संज्ञान में आया है और मेरे संज्ञान में आने के बाद ही जो संबंधित नर्स है उसको हम स्पष्टीकरण मांगे हैं। स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही प्रसव कक्ष से उनको हटाया गया है ताकि आने वाले दूसरे प्रसव के मरीज हैं उनके साथ इस तरह का मतलब कि व्यवहार ना हो, और अस्पताल में पैसा लेना वो अनुचित नहीं है। तो आपको क्या पता चला, किस माध्यम से, क्या कारण पैसा लिया गया था? ये हमको विभिन्न मतलब कि सोशल मीडिया से पता चला कि प्रसव के दौरान कोई व्यक्ति अपने पत्नी को लेके आए थे, उसी दरमियान में इस तरह का मतलब कि बातचीत हुई या मतलब कि पैसा लेने का बात सामने आया है। ये पैसा लेने वाली नर्स कौन थी सर? ये ड्यूटी में श्रीमती परमिला कुमारी है, जो रात में मतलब कि प्रसव वाला ड्यूटी में थी। अभी क्या कार्रवाई उन पर की जा रही है? उसके ऊपर हम लोग ये स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्रसव कक्ष से उसको हटा के मतलब कि दूसरा जगह हम लोग ये प्रतिनियुक्त कर दिया। क्या वो नर्स थी यहाँ? जी, यहाँ पदार्थक थी। आप कौन भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चंद्र सो है, मैं उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू। क्या है सर एक मामला जो? देखिए, एक वीडियो के माध्यम से एक शिकायत मिली है जिसमें किसी के द्वारा शायद 6000 रुपया मांग करने का शिकायत है। तो इस संबंध में एक निष्पक्ष जांच किया जाएगा। जांच में अगर सत्यता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस कर्मचारी के खिलाफ या जो भी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके सत्यता की जांच में आज मैं करूँगा। 1-2 साल पहले भी ऐसे ही मामला हुआ था, एक बच्चे को जन्म दिया था एक महिला ने, गरीब महिला ने, बिना पैसा का काम नहीं हुआ था। आखिर उस पर भी कोई कार्रवाई अब तक? देखिए, उस समय की तो मैं बात नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उस समय मैं था नहीं। उस समय जो भी तत्कालीन होंगे वो पता नहीं जाँच किए या नहीं किए, लेकिन अभी जो संज्ञान में आया है उसके संबंध में तो मैं जांच करूंगा, निष्पक्ष रूप से जांच करूंगा।
जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अनुमंडल अस्पताल में देखा जाए तो लेबर रूम में हमेशा जब भी गर्भावस्था में महिलाएं जाती हैं और जब प्रसव हो जाता है उसके बाद अक्सर देखा जाता है पैसे को लेकर, ये हमेशा शिकायत है। इस पर मैं आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया तो निश्चित रूप से आज मैं जांच करूंगा उस संबंध में। ये जो मामला, इस मामले में को भी मैं देखूंगा कि इस तरह का ना हो। अगर होती है तो गलत होती है, तो मैं इस संबंध में भी जो संबंधित जो अधिकारी हैं और डॉक्टर है उसको मैं डायरेक्शन दूंगा इस संबंध में इस तरह की कार्रवाई ना करें। क्योंकि इस तरह की गतिविधि में अगर लिप्त पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।